नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 मिलिटेंट हलाक, कार्रवाई में 3 फौजी शहीद और 2 जख्मी हुए। राजौरी में फौजी कैंप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे मिलिटेंट। राजौरी के प्रगल दरिहाल में फौजी कैंप पर मिलिटेंटों ने किया था हमला। 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। इलाके का मुहासरा किया गया, सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम। यौम आज़ादी से कबल सांबा सेक्टर के छजवाल इलाके में रात देर गए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि यौम आज़ादी और सरहद पार से ड्रोन की नकलो हरकत के पेश नजर किया गया सर्च ऑपरेशन। पुलिस, एसओजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के पूरे सरहदी इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। पख्तूनपट्टी चित्रकूट को जिला हेडक्वार्टर गांधरबल से जोड़ने वाली मेन अप्रोच रोड खस्ताहाल। इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलात में इजाफा। लोगों के मुताबिक मुतल्लिका महकमे ने 1 दहाई से जायद अरसे से सड़क को कर रखा है नजरअंदाज। गरचकंगन सब डिवीजन में लिंक रोड को कर दिया गया था मैक्टिमाइज, लेकिन चित्रकूट में वस्तान से पख्तूनपट्टी तक की बड़ी आबादी के जरिए इस्तेमाल वाहिद अप्रोच रोड की हालत खराब। हुकाम को बार बार की दरखास्तों के बावजूद खस्ताहाली का है शिकार। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। लोगों ने की एलजी इंतजामिया से अपील, एलजी मुदाखलत करके देहातियों के देरना मसले को हल करे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। लोग इस वक्त मुश्तमिल हुए जब 3 जख्मी अफराद को जीएमसी डोडा मुंतकिल करने के लिए क्रिटिकल एम्बुलेंस नहीं थी मौजूद। 2 जख्मी अफराद को सीटी स्कैन के लिए अस्पताल में बिजली न होने की वजह से काफी देर तक करना पड़ा इंतजार। सरकारी डॉक्टर अस्पताल में ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं काम। लोगों की लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील। डॉक्टरों को फौरी तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर आयद की जाए पाबंदी। 3 जख्मियों में से 1 को पीजी चंडीगढ़ रेफर किया गया। एमएसजीएमसी डोडा डॉक्टर का कहना है कि उनके पास क्रिटिकल एम्बुलेंस और डीजल जनरेटर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल इंतजामिया और मरीजों को काफी मुश्किलात का है सामना। पाबंदी होने के बावजूद चीनी मांझा जम्मू में मकामी मांझा बनाने वालों का छिन रहा है काम। हुकूमत की जानिब से बार बार वार्निंग के बावजूद अवाम चीनी मांझा कर रहे हैं इस्तेमाल, जिसके नतीजे में मकामी कारीगरों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। चीनी मांझा सड़कों पर रोजाना सैकड़ों हादसा का बाइस बनी। शोपियां बस स्टैंड में बदबू मकामी दुकानदारों के साथ साथ मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब। यहां 1993 में बनाए गए यूरिनल्स अदम तवज्जी की वजह से नाकारा हो गए। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां कई सालों से इसकी देखरेख में मुकम्मल तौर पर रहा है नाकाम। लोग खुले में अपनी बशरी जरूरत को कर रहे हैं पूरी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द और बाजार में शदीद बदबू का है राज। खस्ता हो चुकी इमारत को दोबारा बनाने का किया गया मुतालबा। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर तज़य्युन नौ का दरख्वास्त की अपील। जम्मू के बाहो किले की सड़क की खस्ताहाली की शिकार इंतजामिया की जानिब से इस राबता सड़क की जानिब से नहीं दी जा रही है कोई तवज्जो। ये सड़क राबता मशहूर बाहो वाली माता मंदिर को भी जोड़ता है। लोगों का कहना है कि जीएमसी की जानिब से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पीएचई की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से सड़क पर जमा हो रहा है पानी। लोगों ने की अपील जल्द अज जल्द की जाए सड़क की मरम्मत।
मेंढर में लगातार मूसलाधार और तेज बारिश से पैदा हुई सैलाबी सूरत हाल, जिसकी वजह से मेंढर के इलाके सलवा में दरिया में सैलाब की वजह से सड़क बह गई। सलवा और पठाना 13 पंचायतों का राब्ता तहसील हेडक्वार्टर से मुनक़ता, हजारों अफराद और मुश्तल आबादी को परेशानियों का सामना। मकामी लोगों ने बताया कि इससे कब्ल भी सड़क बह गई थी, जिसको आरजी तौर पर बहाल किया था, लेकिन रात को आए तूफानी सैलाब में सड़क को पहुंचा नुकसान। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि सड़क फौरी तौर पर मरम्मत की जाए। जम्मू में गुज़श्ता रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाइस कई इलाकों में नाले भर गए, जिससे लोगों की मुश्किलात में हुआ इजाफा। जम्मू की कालका कॉलोनी की नाले के करीब वाक़े मकान ज़ेर-ए-आब। मकानात को हुआ जबरदस्त नुकसान। इसके साथ कॉलोनी को मेन रोड से मिलाने वाले 2 पुल भी टूट गए। मकामी लोग बहुत खौफजदा और उन्होंने इंतजामिया से जल्द अज जल्द मदद करने की अपील की। बाहू तहसील के नायब तहसीलदार मोहम्मद सलीम ने कालका कॉलोनी में हुए नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचा, उन्हें फिलहाल शेल्टर होम से मुंतकिल किया जाए। जैसे जैसे यौम आज़ादी करीब आ रहा है, अखनूर के सरहदी इलाके में ज़हनी तौर पर बीमार लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी इंक्वायरी की जाए और अगर वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं तो उन्हें खोड से मुंतकिल किया जाए। महकमे आसार कदीमा की जानिब से अवंतीपुरा में साफ सफाई मुहिम, क्लीनिंग के हवाले से जानकारी प्रोग्राम का भी किया गया इनाकाद। इसी दौरान कस्बा अवंतीपुरा में मौजूद तारीखी मंदिरों और दीगर मुख्तलिफ तारीखी यादगारों की गई सफाई सुथराई। इस मौके पर स्कूली बच्चों को सफाई सुथराई के बारे में जरूरी जानकारी भी की गई फराहम। इंतजामिया की आम लोगों से अपील, सफाई के पैगाम को आम करने में इंतजामिया की करे मदद। प्रोग्राम में एडीसी अवंतीपुरा जफर हुसैन शाल, महकमे आसार कदीमा अवंतीपुरा के इंचार्ज गौहर अहमद थे मौजूद। शहदाए करबला की याद में पुलवामा के टाउन हॉल में हुसैनी मुशायरे का इनाकाद। इस नातिया मुशायरे की क़यादत डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा शौकत अहमद कर रहे थे। मुशायरे में पुलवामा के नामवर और नौजवान शअरा ने पेश किया अपना कलाम। शहदाए करबला को शानदार खराज अकीदत किया पेश। मेंढर में भाई बहन के मुकद्दस रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मेंढर सब डिवीजन के सरहदी इलाके मुल्क की हिफाजत पर मामूर फौजी एहलकारों को स्कूली बच्चों ने राखियां बांधी। बच्चियों ने जवानों की पेशानी पर तिलक लगाया और मिठाइयां खिलाई। बच्चियों ने राखियां बांधकर पैगाम मोहब्बत दिया। सिपाहियों की कलाइयों पर राखी बांधने वाली बहनों ने कहा कि मुल्क की सलामती की खातिर 24 घंटे सरहद की हिफाजत करने वाले भाइयों को घर से दूरी का एहसास न हो, इसलिए उनकी कलाइयों पर राखी बांधने के लिए यहां आई है। हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर जिला रामबन में काफी जोश और खरोश। स्कूलों में, पंचायतों और शहरों में जोश और जज्बे के साथ तिरंगा लहराया जा रहा है। रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा यात्रा का भी किया जा रहा है एहतिमाम। मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई गई घर तिरंगा मुहिम को लेकर आवाम में हुब्ब वतनी के जज्बे को मिली है तवक़ियत। तालिबा समेत आवाम में भी इस मुहिम को लेकर ले रहे हिस्सा। आजादी के अमृत महोत्सव में अपना किरदार अदा कर रहे हैं शहरी। परिपासपुरा में कायम आरपी बस बटालियन की जानिब से यकमनपुरा पट्टन की तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत IRPC
बेस बटालियन के SSP बाकर सामून ने की। काफी तादाद में स्कूली बच्चियों, मकामी लोगों और पुलिस एहलकारों ने इस रैली में शिरकत की। रैली से पहले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव से मुतालिक एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में SSP बाकर सामून ने खिताब किया। मुल्क की आजादी में जाने कुर्बान करने वालों को किया गया याद। उन्होंने कौमी परचम की शान को दिलों में बसाने से मुतालिक भी रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर पुलिस की IR 11 बटालियन की जानिब से रैली हर घर तिरंगे के सिलसिले में तिरंगा रैली का किया गया इनकाद। ये रैली डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अनंतनाग में हुई मुनाकिद। रैली में स्कूली तालिब इल्मों की खासी तादाद की शिरकत। इस मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले के तकरीब का भी किया गया एहतमाम। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में मेगा तिरंगा रैली मुनक्किद की गई। इस रैली में हजारों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद समेत अफसरान भी रहे मौजूद। मीडिया से बात करते हुए DC बांडीपुरा का कहना था कि जिला में हर घर तिरंगा मुहिम जोश और जज्बे के साथ जारी है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में तिरंगा लहराया गया। इस मुहिम में पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा की कसीर तादाद ने की शिरकत। मुहिम में DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SSP पुलवामा गुलाम जिलानी के अलावा सरकारी महकमों के अफसरान और रजाकार नौजवानों ने शिरकत की। बड़गाम के मागाम में अंजुमन शहरा शायईन जम्मू कश्मीर दारुल मुस्तफा के अंजुमन ब्लड डोनर्स की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। अंजुमन शहरा शायईन के जनरल सेक्रेटरी आगा सईद ने इस कैंप की निगरानी की। इस कैंप में वादी भर से आए हुए नौजवान अंजुमन शहरा ब्लड डोनर्स के रजाकारों और पुलिस एहलकारों ने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप का मकसद हाजतमंद मरीजों को बर वक्त खून फराहम करना। अंजुमन शहरा शायईन की तरफ से अंजुमन ब्लड डोनर्स के नाम WhatsApp और Facebook पर भेज दिए गए हैं, जिसके जरिए इमरजेंसी और हाजतमंद मरीजों को बगैर परेशानी के वक्त पर खून फराहम होता है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के सामने हुए पेश। अपने खानदान के कारोबारी तर्ज अमल पर सोल तफ्तीश के सिलसिले में हुई पेशी। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल के सवालात के जवाब देने से कर दिया इनकार। ट्रंप ने अमेरिका की 5वीं आईनी तरमीम में किए गए तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करते हुए जवाबात देने से किया इनकार। अटॉर्नी जनरल की जानिब से शुरू की गई है तफ्तीश, जिसमें ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने फर्ज हासिल करने के लिए अपनी मिल्कियत की कीमतें बढ़ाकर बयान किया। साथ ही ये भी तफ्तीश करना है कि इनके इदारे ने टैक्स में छूट हासिल करने के लिए अपने असासों की कीमत असल से कम बताई है। ट्रंप, उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटी अवानिका ट्रंप ने इस तफ्तीश में बयान देने से बचने के लिए कानूनी जंग लड़ी थी। शिमाली कोरिया ने कोरोना पर फतह हासिल करने का किया ऐलान। किम जोंग उन ने सिर्फ 3 माह बाद ही कोरोना पाबंदियों को हटाने का किया फैसला। कहा, वसी पैमाने पर कामयाबी को मौजिजे के तौर पर किया जाएगा तस्लीम। शिमाल की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने दी इतला। वहीं शिमाली कोरिया ने वायरस के फैलाव का इल्जाम जनूबी कोरिया पर आयद किया। वहीं माहिरीन ने जताई तशवीश। कम की मदद के लिए वायरस से मुतासिर अफराद के हकीकी आदाद शुमार छुपाए गए। अमेरिका पर अफगान मरकजी बैंक के मुंजमद असासों को जारी करने पर जोर। दुनिया भर के 70 से जायद माहिरीन इख्तिसादियात ने अफगान असासों को बहाल करने का किया मुतालबा।
इस ताल्लुक से अमरीकी सदर जो बाइडन और वजीर खजाना को लिखा गया खत पर नोबेल इनाम याफ्ता जोसेफ समेत 71 माहिरीन इख्तिसादियात ने किए हैं दस्तखत। खत में कहा गया है कि अफगानिस्तान को अपने मरकजी बैंक के तकरीबन 9 बिलियन अमरीकी डॉलर के गैर मुल्की ज़खायर की फौरी जरूरत है ताकि मुल्क की माईशत को टूटने से रोका जा सके। अफगानिस्तान को इस वक्त कई मसाइल का है सामना। जून में आने वाली तबाहकुन जल्जले के बाद और सैलाब में खुश्क साली का करना पड़ रहा है सामना। जून में आए जल्जले के नतीजे में हजारों अफराद हो चुके हैं हलाक। कीनिया के नीरोबी में 4 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदिम, दर्जनों अफराद के मलबे तले दबे होने का अंदेशा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेड क्रॉस सोसाइटी के डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि मलबे में फंसे लोगों की तादाद मालूम नहीं हुई है। हुकाम का कहना है कि अब तक 3 हलाकतों की इत्तला मिली है। एक शख्स को तशवीश हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। यमनी दारुल-हुकूमत सना के ओल्ड सिटी सेक्शन में यूनेस्को के सकाफती वर्से में शामिल इमारत शदीद बारिशों के बाद हुई मुनहदिम। एसोसिएट प्रेस के जरिए हासिल की गई फुटेज में पुरानी इमारतों को होने वाले नुकसान को दिखाया गया। बारिश के सबब छत्तों में सुराख और इमारत के पूरे हिस्से तबाह हो गए। मकीनों का कहना है कि अगस्त के अवाकिल में शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश से उनकी जिंदगियों को खतरा लाहक है। सना एक इस्लामी शहर है जो तारीखी अहमियत का हामिल है। अर्जेंटीना में सदर के दफ्तर के बाहर एहतजाज, हजारों मुजाहिरीन ने सदर के खिलाफ किया मुजाहरा। बेहतर आमदनी, रियासती इमदाद और नई वजीर इख्तिसादियात से मुलाकात का किया मुतालबा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत कम आमदनी वाले लोगों को बोनस दे, समाजी तंजीमों के ज़ेर इंतजाम सोप किचन में फराहम किए जाने वाले खाने का मयार को बेहतर बनाए। अर्जेंटीना में कोरोना की वजह से माईशत को पहुंचा धचका। सीरिया लेवन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पें, दोनों तरफ से कई अफराद की जानें गई। तशद्दुद को रोकने के लिए मुल्क की कर्फ्यू का ऐलान। मुजाहिरीन ने सदर के इस्तीफा का किया मुतालबा। हुकूमत ने एहतजाजी रहनुमाओं को किया खबरदार, फौरी धरना खत्म करने का दिया हुक्म। मगरबी अफ्रीकी मुल्क में 2200 खाना जंगी की वजह से हो चुका है काफी नुकसान। क्यूबा में ईंधन के जखीरे में लगी आग अब काबू पाने के लिए कोशिश जारी। क्यूबा मेक्सिको के माहिरीन और फायर फाइटर्स को जदोजहद जारी। 5 अगस्त को आसमानी बिजली गिरने से स्टोरेज में लगी थी आग। आतज़गी वाक़ये में अब तक कई अफराद हो चुके हैं हलाक, दर्जनों अफराद भी हुए हैं लापता। हुकाम के मुताबिक 200 से जायद है जख्मी। फायर फाइटर्स का अंदेशा है कि मजीद नई आग लगने का खतरा है मौजूद। फ्रांस के जंगलात में एक बार फिर आग भड़क उठी जिसने हजारों हेक्टेयर रकबे को अपने लपेट में ले लिया। हुकूमत ने फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। फ्रांस के वजीर दाखिला का ऐलान, आग पर काबू पाने के लिए मजीद फायर फाइटर्स को जाए वकूफ पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मुजमे तौर पर 1000 से जायद फायर फाइटर्स, 9 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर्स को मुतहरिक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को सरजनिश, कहा अखबारों में छप गया हल्फनामा लेकिन हमें नहीं मिला अगली समाअत 17 अगस्त को। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर माहिरीन की कमेटी को अदालत के जरिए तश्कील देने की हिमायत की है लेकिन इस कमेटी का हिस्सा बनने से किया साफ इनकार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिस कमेटी में अवामी नुमाइंदे शामिल हो उसमें कमीशन की शमूलियत मुनासिब नहीं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि समाजी बहबूद की स्कीम और मुफ्त खोरी में फर्क है।
परवीन नेतारू कत्ल केस में मंगलुरु पुलिस ने मजीद 3 मुलजमीन को किया गिरफ्तार। मुलजमीन के कस्बे से हथियार और बाइक जब्त। अब तक 10 मुलजमीन की हो चुकी है गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। इस तरह नेतारू कत्ल केस में अब तक 10 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल। जगदीप धनखड़ ने नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से लिया हल्फ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया हल्फ। राष्ट्रपति भवन में हुई हल्फ बर्दारी तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ओहदे का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत काबीना वज़रा और दीगर अरकान पार्लियामान ने शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट हासिल हुए। उन्होंने माइग्रेट को शिकस्त दी। नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी के इल्जाम का दिया जवाब। कहा सुशील मोदी दरअसल कर रहे हैं बकवास। नायब सदर जमहूरिया बनने की नहीं है कोई ख्वाहिश। महाराष्ट्र के जालना में महकमा इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। ईडी की टीमों ने स्टील कंपनी के मालिक के घर और फैक्ट्री पर मारा छापा। 58 करोड़ नकद और 32 किलो सोना बरामद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि क्या वजीर आजम को महंगाई नजर नहीं आती, बेरोजगारी नजर नहीं आती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी काले कारनामों को छुपाने के लिए काले जादू की तरह बोल रहे थे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा है कि अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसे तोहम बातें कर रहे हैं। वजीर आजम के ओहदे के वकार को मजरू कर रहे हैं। वजीर आजम को अवाम से मसाइल का जवाब देना होगा। दिल्ली के एम्स में दाखिल कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत तशवीशनाक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक राजू के लिए अगले 48 घंटे बेहद नाजुक। राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन बीपी मुस्तकिल लो है। खबर यह भी है कि राजू श्रीवास्तव जिम करते हुए गिर गए थे। आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट ने गोदावरी इलाके में 3 अजला को अलर्ट कर दिया है। दरिया के सतह आब में हो रहे इजाफे के पेश नजर अलर्ट जारी। अंबेडकर कोनासीमा, अलूरी, सीताराम, राजू और एलोरी व जिला में अलर्ट जारी किया गया है। नशेबी इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ 3-3 टीमें तैनात की गई। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम में सड़क हादसा पेश आया। अनंतपुर नेशनल हाईवे वसावी पोली तकनीक कॉलेज के करीब सीमेंट ले जा रही लारी को कार ने टक्कर मारी। इस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई। कार तिरुपति जा रही थी। मरने वालों की शिनाख्त 60 साला अनमी रेड्डी, 60 साला गोरी अम्मा, 55 साला अनंत अम्ना, 58 साला आदि लक्ष्मी और 24 साला नागी रेड्डी पर तो हुई है। तमाम सिरीगरी पाडू केवल दुरुत्ती मंडल से बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से जुमे की शाम 7 बजे टोली चौकी शेखपेट कॉलोनी में जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। इस जलसे का उन्वान हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का किरदार रखा गया है। जलसे से उलमाए किराम, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों को मदऊ किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फिरका परस्त ताकतें तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। नई नस्ल और नौजवानों को मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों से वाकिफ कराना बेहद जरूरी। 13 अगस्त शनिचर को शाम 7 बजे से दारुल इस्लाम में
मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से शिरकत की ख्वाहिश की। हुकूमत ने मदरसों के लिए जारी किया फरमान, दूसरे स्कूलों की तरह मदरसों में भी कौमी तराने गाए जाएं और हुकूमत की हर घर झंडा मुहिम के तहत तिरंगा फहराने का एहतिमाम किया जाए। तो नाज़रीन, स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।